जब हमारे देश के तमाम विपक्षी दल इस बार के चुनावों को संविधान बचाने का चुनाव बता रहे हैं, तब हम आपको इमरजेंसी के दौरान यानी आपातकाल के दौरान शोले फिल्म की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि जब संविधान को खतरा होता है, जब संविधान को साइड में अलग रख दिया जाता है, तो सरकारें क्या क्या कर सकती हैं और क्या क्या बदल जाता है। लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनना चाहिए। कांग्रेस और सपा वालों को अचानक संविधान की याद आ गई। इसी कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान के खत्म करने की भरपूर कोशिश की थी। यही कांग्रेस है जो खुद का भी पार्टी का संविधान नहीं मानती है। अब देखिए, जो मैं आपको बात बता रहा था कहानी, 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू होने के सिर्फ 51 दिन के बाद 15 अगस्त 1975 को बहुत मशहूर फिल्म जिसका नाम है शोले, ये रिलीज हुई थी। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने शोले फिल्म ना देखी हो। हमारे देश के इतिहास की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक है। ये वो दौर था जब देश में विपक्ष और मीडिया के साथ हिंदी फिल्मों पर भी कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे थे और सरकार का निर्देश था कि देश में ऐसी किसी भी फिल्म को या नाटक को बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें सरकार की आलोचना होगी, और अगर कोई ऐसी फिल्म, गाना या नाटक बनेगा तो उस पर सीधे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इमरजेंसी के इसी मुश्किल दौर में 15 अगस्त 1975 को बड़े पर्दे पर शोले फिल्म रिलीज हुई, जिसका एक एक शो हाउसफुल था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शोले फिल्म का असली क्लाइमेक्स वो नहीं है जिसमें ठाकुर गब्बर सिंह को पुलिस के हवाले कर देता है। अभी आपने जो देखा सभी ने, उसमें आखिर में ठाकुर गब्बर को पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन निर्देशक रमेश सिप्पी के मुताबिक जब उन्होंने शोले फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेजा और कहते हैं कि सेंसर बोर्ड ने यह फिल्म संजय गांधी और उस समय के सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल को दिखाई, तो उन्हें फिल्म का क्लाइमेक्स पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें अंत में ठाकुर गब्बर सिंह को जान से मार देता है और ठाकुर का बदला पूरा होते ही फिल्म समाप्त होती है। विद्याचरण शुक्ल का ऐसा मानना था कि अगर फिल्म गब्बर सिंह की मौत से खत्म होगी तो इससे लोगों में यह संदेश जाएगा कि अन्याय का अंत करने के लिए हिंसा न्याय संगत है, और ठाकुर ने गब्बर सिंह को मारकर सही किया, और इससे लोग आपातकाल में सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। और इसी के बाद उन्होंने रमेश सिप्पी को एक नया क्लाइमेक्स शूट करने के लिए कहा और यह निर्देश दिया कि वो फिल्म के अंत में गब्बर को मरते हुए नहीं बल्कि उसे पुलिस के हवाले करते हुए दिखाए। और इसी के बाद 26 दिनों में शोले फिल्म का दूसरा क्लाइमेक्स शूट हुआ, जिसमें ठाकुर जब गब्बर सिंह को मारने वाला होता है तब उसी समय वहां पुलिस आ जाती है और ठाकुर से कहती है कि गब्बर को कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए और कानून से बड़ा कोई और नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है, आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए। ये शोले के दो क्लाइमेक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। एक क्लाइमेक्स वो था जो रमेश सिप्पी ने पहले बनाया था, जिसको ओरिजिनल फिल्म का क्लाइमेक्स माना जाता है, जिसमें ठाकुर आखिर में गब्बर सिंह को मार डालता है। लेकिन सरकार ने इस क्लाइमेक्स को बदलवा दिया और फिर जो दूसरा क्लाइमेक्स आया जो आप सबने देखा है, उसमें अंत में ठाकुर गब्बर सिंह को जान से नहीं मारता बल्कि उसे पुलिस के हवाले कर देता है। तो आप देखिए कि जब जो सरकारें होती हैं, जब वो संविधान की बात ना सुनकर अपनी चलाने पर आती हैं तो बड़ी बड़ी फिल्मों की क्रिएटिविटी को खत्म कर देती हैं। वो बड़ी बड़ी फिल्मों के क्लाइमेक्स को भी समाप्त कर देते हैं। और आज इसीलिए शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि शोले के ये दो क्लाइमेक्स थे। जो पहला क्लाइमेक्स निर्माता निर्देशक ने पहले बनाया था, उसे सरकार ने रिजेक्ट कर दिया और फिर दूसरा क्लाइमेक्स शूट किया गया, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि पहले वाले क्लाइमेक्स में लोगों के अंदर विद्रोह की भावना आ सकती है।